नन्नू और उसकी बहन कंचन की पुतन, थोड़ी तो शर्म करो। किसी तीसरे को जगह दे देते हो अपने रिश्तों पुतन को लेकर। लोग बोल सकते पास्ट को मोटू पर करनी जरूरी, अगर ये दूसरी शादी करना चाहते हैं तो। चालीस का तो मोटू हो गया और शादी रचाई 2 बार तुमने मोटू के साथ, है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है भैया मेरे भी इस चैनल पर, तो मैंने कहा कि हटाओ, बैक टू वर्क आओ, है ना। फिर से अपने वही भाई, बहुत अच्छी हैं जीजियाँ हमारी भी। इसी को आप समझिए, कितनी कंट्रोवर्सी समय चल रही है, कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई रात को भी अगर आप अपना फ़ोन ओपन करते हो तो भाई ये जो लोग ट्रेंड में जाने की कोशिश में थे, क्या ही बताऊं। तो यही सब कुछ करती हुई ये हमारी बड़की जीजी भी आई थी। ठीक है, हर किसी में कमियां होती हैं लेकिन थोड़ी बहुत अच्छाई भी होती है ना। तो इन्होंने, बड़की जीजी की मैं बात कर रही हूँ, अपनी पुत्तन पर बात कर रही हूँ, मैं नन्नू पर बात कर रही हूँ, अपने इस खास लीचड़ के ऊपर भी। ठीक है, ये मतलब ये वो लोग हैं जिनमें भाई अगर 90% कमियां हैं तो 10% थोड़ी बहुत अच्छाई भी है। तो उस पॉजिटिविटी को लेकर ही तो हमारे ये सारे प्यारी सी वाइटी फैमिली, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं। और जब हम लोग भी बात करते हैं ना तो लगता है कि हाँ, थोड़ा सा ब्रेन सही है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये लोग भी जब नेगेटिविटी दिखाने पर आते हैं ना, तो जब हमारे भी दिमाग की दही बन जाती है। फिलहाल तो जी शुरू करते हैं बात पपीते की। कुछ खास किस्मों को लेकर पहुंचे हैं ये हमारे लीचड़ जी ससुराल। वहाँ पर आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि चंपा का कल का एपिसोड जो था ना, मेरे को एडिटिंग बड़ी मस्त लगी भाई। 1 मिनट का एपिसोड जो है लीचड़ अपने खेतों से बनाता है, और दूसरी तरफ 1 मिनट का एपिसोड जो है वो मतलब इन लोगों ने कंबाइन कर लिया था, है ना। कुछ ने शूट किया, उसने करा। एडिटिंग जो है ये दुपट्टा के घर आकर हुई, तो वही वो पॉजिटिविटी से भरपूर था, अच्छा लगा। और लीचड़ ने रास्ते में ही स्वाद देखा लाल रंग के अमरूद का, है ना। तो फाइनली वहाँ से उसने फिर कुछ फ्रूट लेकर वो इनके घर पहुंचा। उसने कहा कि मेरी भी कोई विश जो है वो फ्रूटफुल हो जाए, शायद मुझे भी वो फ्रूट मिल जाए जिसके लिए मैं इतनी सेवा भाव में इन लोगों के लिए लगा पड़ा हूँ। आपको पता है उसकी विश क्या है? नई गाड़ी लेना। उसकी विश क्या है? कि उसको बुलेट चाहिए। अब देखिए कौन सी विश जल्दी ही पूरी होती है। लेकिन दुपट्टा की जो विश थी, उसकी यही विश थी कि आफ्टर मैरिज में तुलसी विवाह जो है वो करूं, है ना। तो वो उसकी विश जो है मायके में ही वो होनी थी। तो अब देख लीजिए, वो तो चलो किसी कारण वजह से यहाँ पर वो थी, लेकिन भाई उसी दिन ये लीचड़ को भी पहुँचना था। चलो लीचड़ पपीता लेकर पहुंचा, बड़ा ही मीठा पपीता है। पपीते की क्या ही किस्म है, डिस्को डांस करता वो पपीता इनके वहाँ पर पहुंचा और खाते हुए अब डिस्को डांस जो है वो ये चंपा के पेट में भी होगा, दुपट्टा के। दुपट्टा ने जैसे ही वो पपीता खाया, लेकिन उसके दिमाग के गोड़े जो है 1 दिन पहले ही शुरू हो गए। उसको यहाँ पर मस्कुलर पेन जो कहती चढ़ जाती है ना, वैसे मसल जहाँ के जो रहते हैं यहाँ पर नस जो है, उसको बताना नहीं आ रहा था कि उसके गले की भी नस चढ़ गई। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, अच्छा गले की नस चढ़ गई। तो उन्होंने पेन किलर लगाया, तो मतलब एक इंजेक्शन जो उसकी कमर में लगा, तो उसकी माँ ने बोल दिया लीचड़ बस इसके आगे ना तू एपिसोड मत बना, नहीं तो ये कैमरामैन पहुंच जाता है सब जगह अपना कैमरा लेके। हॉस्पिटल में भी पहुंच गया, इंजेक्शन लगा, लड़की घर आई। घर आके दूसरे दिन उसने पपीते का आनंद उठाया, और जो उसके पिताजी हैं उन्होंने पपीते के बारे में बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे। और उसके बाद लीचड़ जो है दूसरे दिन उनको फिर डॉक्टर का लेकर गया। ठीक है,
अब लेके जाना था। दामाद साहब हैं तो दामाद साहब जो हैं वो फ़र्ज़ निभाते हुए नज़र आए कि चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। अब देखिए मैंने तो फ़र्ज़ निभाया, अब आपका क्या फ़र्ज़ है, आपको ख़ास पता है। नहीं पता तो आपकी बिटिया ने आपके कानों तक वो बात पहुँचाई थी कि भाई दिवाली पर आपको मुझे क्या गिफ्ट देना है। लेकिन ये क्या डैडी जी, आप पहले से ही बीमार पड़ गए। चलो भगवान आपको तंदुरुस्ती दे, आपको इतनी तंदुरुस्ती दे, भरपूर माया भी दे, है ना, ताकि हम बच्चों को गिफ्ट देते रहे। तो लीचड़ की कहानी छोटी सी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। पर फिर इतना भी मैंने एक चीज़ देखी है कि लीचड़ शादी ब्याह के बड़े आनंद मान रहा है, खूब उसने शादी ब्याह उड़ाए हैं, है ना। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये वही आंटी जी थी, ताई जी थी, जिनके जहाँ के इन्होंने शादी के पकवान उड़ाए हैं, है ना। ये वही थी जो कि दुपट्टा की शादी पर इनके घर पर, यानी कि लीचड़ के घर पर आके आप लोगों ने देखा, बिल्कुल भी मेहमानों की तरह वो बैठी नहीं रही, भरपूर काम किया, इतना काम किया उसने, रोटियां बनाई, साग बनाया, बेचारी चूल्हे के पास ही बैठी रही। तो वहीं से मुझे लग रहा था कि बताओ ये कितना फ़ायदा उसका उठा रहे हैं। लेकिन वो तो इनसे अच्छी खासी है, रुतबे से भी, उनका घर बार भी आपने देखा कितना अच्छा बना हुआ है। उन्होंने अपनी बिटिया की शादी कितनी अच्छे से करी है। शादी शायद अभी होनी है ना। तो लेकिन रामायण का पाठ रखवाया, सब लोगों का भोज था, खाने पर सब लोगों को इनवाइट किया हुआ था। कैसी उनकी बिरादरी थी, वो सब लोग आए हुए थे। और लीचड़ के समय पर वो कैसी बेचारी चूल्हे के पास इनके बैठी हुई थी, है ना। तो वो उनके एहसान इनके ऊपर बहुत है। अब बताइए ये कैसे एहसान उतारेंगे। ये तो थोड़ा सा भी काम उनकी शादी ब्याह पर करके कितने गुणगान गा लिए, उनकी शादी की उसको कैप्चर करके लीचड़ ने कितने डॉलर अर्न कर लिए। लेकिन खैर इनके तो डॉलर कुछ भी नहीं है जितने उस कंट्रोवर्सी से, आजकल ये लप्पू से सचिन की कंट्रोवर्सी से लोग छाप रहे हैं, है ना। चलो हमें क्या लेना देना। फिलहाल तो भाई इतनी स्ट्रेस हुई थी ना मेरे दिमाग पर। हालांकि मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है ना। तो ठीक है, मेरी ऑडियंस को नहीं पसंद है, वो कहते डिम्पल दी हटाओ ये नेगेटिविटी, मारो झाड़ू इसके ऊपर, तो ले आओ जिज्जियों को, उनके ऊपर भी तो बात करनी है। जिज्जियाँ बड़ी हैरान है, परेशान है। मैंने कहा पहले थोड़ी लीचड़ पर बात कर लूँ, इसलिए मैंने लीचड़ पर करी। चलो अब थोड़ी जूठी पर बात कर लेते हैं। जूठी, तुम क्यों वापस आना चाहती हो वो तुमने रीज़न नहीं बताया। अभी तुम्हारे पिछले इतने सारे रीज़न रखे हैं। देखो मैंने लीचड़ और दुपट्टा पर बात बीच में ही छोड़ दी है। क्यों, मैंने नेक्स्ट एपिसोड नहीं बनाना, इसलिए बीच में छोड़ी है। जूठी पर बात कर लेते हैं। बड़ी सजी सवरी सियानी सी वो बन के बैठी है ना। घर के काम उसको करने बहुत ही पसंद है। अब वापस आ गई। मैं चाहती हूँ मैं कुछ नया नया ट्राई करूँ, है ना, और आप लोगों के साथ मैं नई नई रेसिपी शेयर करूँ। अब मैं अप्पे शप्पे बनाऊँगी। भाई बहुत पुरानी है वो अप्पे ना, बहुत पुराने हैं, हम लोगों के घर में बहुत पहले से बनते आए हैं। छोड़ो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी विदाउट ऑयल वाली वो रेसिपी, नहीं चाहिए, ठीक है। और जी इसने बोला कि देखिए खास डिशेस तो ये बनाती रहती हैं, रेड़ुआ रूड़ुआ जो बनाती हैं, ठीक है, कड़ी हो गई, पनीर हो गया। भाई ये खास डिशेस हैं आप लोगों की नज़र में, या फिर हर नॉर्मल घर में ये आम नॉर्मल दिनों में बनती हैं, जिसमें बच्चे मुंह टेढ़े मेढ़े करते हैं। रेड़ुआ तो खैर नहीं बनता, कड़ी वड़ी बनती है, पनीर भी बनता है, छोले बनते हैं, राजमा बनते हैं, लेकिन इनको गिनवाया नहीं जाता। झूठी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, है ना। तू खा ना अपनी वो शगनों वाली दाल, मां छोलियों की दाल। ये झूठी, बहुत बड़ी वाली झूठी। इसके हिसाब से किसी ने अप्पे शप्पे खाए ही नहीं, सबने खाए हैं। तुम रहन दो, तुम अपने मोटू को खिलाओ। और झूठी ने चांदपुर से कहा था। अच्छा ये पूछ रही, मैंने ये जो नाक में कोका पहना है इसके लिए छेक करने की जरूरत नहीं है। चल झूठी, इसने तो मुझे एक चीज़ बताओ, तुम इतना मतलब, वैसे तुम कहती हो अरे मुझे पंजाबी नहीं आती, तुमने तो जो शेक बोला है ना, ये टिपिकल पेंडू, वो उस देहातों में ऐसे गांव विलेज में बोला जाता है शेक। पंजाबी में अगर बोला जाता है सिटी में तो छेद ही बोला जाता है, होल बोला जाता है। इंग्लिश में नहीं करवाने की जरूरत है, नाक नहीं बिंदवाना पड़ता, ये बस ऐसे लग जाता है बागड़ बिल्लियों जैसा तुम्हारा वो नाक, है ना। नहीं, नाक तो खैर मेरा भी बिल्ली जैसा ही है। नहीं, बागड़ यानी वो जो होती है ना,
बाल्टियों के तल्ले लवा लो पंजाब में मिलती हैं, दिखती होंगी आप लोगों को पता, बंजारे बोलते हैं उनको। उनके होते हैं सेम टू सेम ऐसे वाले नाक के कोके। और एक ना इसका जैसे ही हम लोग एपिसोड देखना शुरू करते हैं तो उसमें ऐड आती है, क्या आपको भी खाने के बाद कमजोरी महसूस होती है? मैं कहती हूँ हे भगवान, बिना ऑयल वाला खाना खाएंगी और क्या ही बोलूँ मैं, हर खाने में नुक्स पिनियाँ ये निकालेंगी तो भाई खाने के बाद भूख तो लग ही जाएगी। और उसके बाद वो ऐड में बताया जाता है क्या आपको कमजोरी लगती है? तो मैंने कहा हाँ, इसको लगती है जूठी को कमजोरी, क्योंकि उस ऐड को स्किप नहीं कर सकते हैं ना। पर इसके हर वीडियो में आएगी, इसके हर वीडियो में वो वाली ऐड आएगी। अच्छा, ऐड की तो छोड़ो, तो उसके बाद इसकी एक ना और ऐड आती थी पहले जब ये कहती थी ना चाय के बारे में, ये बहुत बात करती है ना, जब एक ऐड आती थी कि ताज की, ठीक है, वो हल्की सी बारिशों की बूंदें है ना, वो साड़ी पहने हुए, वो मतलब बड़े प्यार से चलती हुई चाय की वो केटल से वो कैसे अपने कप में उड़ेलती हुई चाय है ना, तो उनके नाक में ऐसा पहना हुआ। एक तो वो हो गया है ना, कुछ पुराने से एंटीक के साथ है ना। ये क्या, तुमने सब कुछ तो मॉडर्न कुछ भी पहना हुआ है, तुम्हारी शक्ल भी कुछ वैसे ही है ना, और सडन तुम वो जब मन करता है वो निकाल के तुम पहन लेती हो, बागड़ियानी बन जाती हो, फिर तुम कहती हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, तुम बागड़ियानी लग रही हो। घर का काम करने के बाद मैं हुई आज फ्री, तो मैंने सोचा आज दिन में 2 घंटे लगा के मैं ये कोका धो लूँगी, क्योंकि ये काला पड़ गया है। चांदी का तो वो था भी नहीं, लोहे का वो कौन सा स्टील का है ना। बागड़ियानी से यार ये क्या बताती हैं, ये क्या कहती है, ये क्या कहना क्या चाहती हो झूठी, तो इतना बोरियत भरा। अब बात थोड़ी सी मोटू पर करनी जरूरी है। इसने बोला था चांदपुर से, जैसे इसने नाम लिया ना चांदपुर से मैंने ये कोका लिया, तो मुझे याद है इसने तो ये भी कहा था कि मैंने इनको पूरी छूट दे रखी है, अगर ये दूसरी शादी करना चाहते हैं तो। नहीं, तुम्हारा मन क्या है कि तुम अब इसको अरमान मलिक बनाओगी? शादी करने का कौन सा समय है, 45 का तो मोटू हो गया। अब इसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा होगा तो भी तुम्हें पता भी होगा, तो तुम क्या कर लोगी? झूठी, तेरे साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। देखो, तुमने छोटी सी उम्र में चक्कर चलाया 7 साल मोटू के साथ है ना, और शादी रचाई 2 बार तुमने मोटू के साथ है ना, लेकिन तुम तो पतिव्रता रही। क्या मोटू पत्नीव्रता है? तो बताओ, तुम एपिसोड में बताना जरूर। तुमने कहा था कि बच्चे के लिए अगर मोटू चाहता है दूसरी शादी करना तो कर सकता है। भाई तू उसके लिए शादी ही क्यों करवाना चाहती है? तू बच्चा ही क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? तुमने तो कहा था बच्चा अडॉप्ट करेंगे, जहाँ IVF करेंगे, जहाँ फिर ये करेंगे फला डिंगना, और वो डॉक्टर भी भागे जो कहती तेरे हाथ में मैं बच्चा देकर रहूँगी। अरे डॉक्टर की बाजू थक गई, बच्चा पकड़े पकड़े है ना। तो वही, ये झूठी का कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत बहुत बड़ी वाली झूठी है। पर भाई इसके झूठ भी ना अब प्यारे प्यारे से लगने लगे हैं, क्योंकि लोग इतनी गंदी कंट्रोवर्सी खेलते हैं ना, उनसे तो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर, है ना। पुत्तन, तुमने क्या कहा था? अच्छा थोड़ा सॉरी, रुको, आप लोग रुकिए। झूठी का थोड़ा सा रहता है अभी चैप्टर, वो कंप्लीट कर लें। झूठी ने बोला था कि भाई बेस्ट फ्रेंड का इसने इस बार नाम भी नहीं लिया, आई है तो ये गांव भी नहीं गई अपने, बिल्कुल भी इसने बेस्ट फ्रेंड का वर्का ही फाड़ दिया। कोई नाम वो निशान नहीं, ना ससुर को दिए पैसों के बारे में कोई बातचीत, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन ये स्टोरी शेयर कर रही है बेस्ट फ्रेंड के साथ, है ना, इंस्टा पर। पुरानी वाली है, अभी नई वाली नहीं। क्यों इसको याद आ रही है? मतलब बेस्ट फ्रेंड को फिर से बुलाया जाएगा, मतलब ये कहीं कोई शिफ्टिंग का चक्कर लगाएगी। पर ये कहती कि भाई शिफ्ट तो हमें होना नहीं है, मैं कोई पागल हूँ जो यहाँ के लिए मैंने वो पर्दे बनवा लिए। देखो बात तो सही है इसकी, जब इसको घर शिफ्ट करना पड़ता है, सबसे मेजर जो खर्चा आता है ना इसके घर का, वो होता है कर्टन्स चेंज करवाना। सबसे बड़ा खर्चा कर्टन्स, क्योंकि पुराने कर्टन्स को हम लोग तो फोल्ड मरवाते हैं तो टांग देते हैं। दूसरे घर में शिफ्ट होएंगे तो अगर वहाँ पर लगता है कि नहीं कर्टन का फोल्ड खोलना है तो खोल देंगे। भाई इतने महंगे कर्टन्स बनवाए हैं, है ना, तो हर बार कौन 4-4, 5-5 हज़ार खर्च करता रहे? इसी में हम 20 साल निकलवाएंगे।
15 साल निकलवाएंगे, ठीक है। लेकिन झूठी, तुम्हारे तो कारपेट तक चेंज हो जाते हैं, तुम्हारे तो क्रॉकरी तक चेंज हो जाती है, वो सारा सामान जाता कहाँ है ये नहीं पता। और ये तवे अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताएं कि ऐसे बुरी तरीके से लुटे पिटे से तवे किसके पास है, ये कौन सी कंपनी के पास है भाई। ऐसे लुटे पिटे बर्तनों के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। मुझे तो ऐसे लगा कि इसने तवा उठाया और मोटू के टार टिकाया और वो तवा वहाँ से बैंड हो गया, ठीक है। ये थोड़ी सी हंसी वाली, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, ये सचिन, मनीषा, ये नेहा तिवारी, ये नीतू और ये एक और मीडियोकर, आप लोगों को पता ना, स्पोर्टर बनकर सब लोगों के बीच में जाना, है ना, लेकिन फिर कैसे दूसरों के घर खराब करने, पति पत्नी का रिश्ता खराब करना, वो सारी चीज़ें, फिर रिकॉर्डिंग खेलना, प्रूफ खेलना, वो सारी बातें। अब आपको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी वीडियो आई थी कोई साल सवा साल पहले की बात है, जिसका थंबनेल पर यही लिखा रहा, भाई बहन का रिश्ता बदनाम। अच्छा जी, ये भाई बहन का रिश्ता किसने बदनाम किया था आपको मैं बताना चाहती हूँ। पुत्तन पर बात कर रही हूँ मैं। देखिए, यहाँ तो नेहा आशीष तिवारी जो है वो मुंह बोली बहन बनी, है ना। दिन में भैया भैया, रात में सैया सैया। क्या सच में ऐसा हुआ या नहीं हमें नहीं पता। क्या वैसे ही उनकी अटेंशन थी नेहा आशीष तिवारी की सचिन को लेकर या नहीं, वो नहीं पता। लेकिन आज नीतू ने लाइव आकर वो चीज़ें क्लियर करी, सचिन और नेहा दोनों ही गलत थे। अब वो पता नहीं उनके कैसे रिलेशन थे, भगवान जाने, क्योंकि नेहा चुप है, ओके। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर बताना पड़ा, क्योंकि वो मुंह बोली बहन थी, वो बहन नहीं थी, मुंह बोली बहन थी। लेकिन यहाँ पर तो नन्नू और उसकी बहन कंचन, नाम ले रही हूँ मैं यहाँ पर, इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, जो कि रियल ब्रदर सिस्टर हैं, ब्लड रिलेशन है, बचपन से लेके अब शादी तक बड़े हुए हैं। नन्नू ने अपनी बहन का कन्यादान करके एक बाप का, एक भाई का फर्ज निभाया है, इसलिए सचिन नेहा के साथ तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं, है ना। तो मेरे को ये बात इसलिए बोलनी पड़ी कि जो मीडियोकर, जो स्पोर्टर बनकर रिएक्शन चैनल वाली ने ये सारी चीज़ें, ये जो खुलासे सोशल मीडिया पर लाकर इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, तो कुछ ऐसे ही स्पोर्टर बनकर पुत्तन के, तो उन्होंने ऐसी ही धज्जियां रियल सिस्टर की, एक बाप और एक भाई, रियल 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 समझाती हूँ आपको, तो उड़ाई थी। कितनी शर्म वाली बात थी कि उस समय नन्नू भी चुप रहा, है ना। तो यहीं से हम सपोर्टर नहीं है, लेकिन सच के लिए यहाँ पर बात की जाती है। एक सच है ना, 100 झूठों पर भारी होता है। पर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हमेशा सच बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सच बोलिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए जैसा भी है ना, लेकिन झूठ नहीं। अगर झूठ भी रखोगे ना, वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाएगा, आप लोगों के सामने नज़रें मिला नहीं सकोगे। तभी भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि पुत्तन थोड़ी तो शर्म करो, अपने सपोर्टर को तुम एक शटअप कॉल तो दो, उनके मुंह पर जिप लॉक तो लगाओ। उनको इतना ही नहीं पता क्या उनके घरों में यही सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो जो नन्नू और उसकी बहन के लिए उन्होंने ये गलत बोला, ये बोला कि जो कंचन का बेटा है, अरे भाई वो तो नन्नू का, यहाँ तक बोला। हाँ तो नन्नू का होगा ना, वो भांजा है ना, तो वो तो है, बेटे बराबर ही है। और वो तो भैया भांजों को तो यहाँ रखा जाता है, मामा लोग जो है यहाँ पर रखते हैं, जो एक्चुअली में वृंदावन या यूपी साइड से जो फॉलो करते हैं, आप समझते हो इस बात को, पूजनीय होते हैं जो नाती होते हैं, है ना। और पंजाब में भी हमारे भाई 100 पंडितों के बराबर होता है एक भांजा, समझ रहे हो। और लेकिन कुछ रिश्तों को कलंकित करने के लिए, इनकी जुबान का क्या है, जुबान में हड्डी तो है नहीं, फिसल जाती है, तो कलंकित किया था उस रिश्ते को। तो कितनी शर्म वाली बात है। तभी भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि बिहाइंड द क्या सीन है हमें नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा ऐड लगाकर आप अपनी पर्सनल बातें यहाँ पर बकवास रख देते हो,
ठीक है, तो व्यूअर्स उस चीज़ को क्यों ही झेलें। जिनके चैनल हैं, जो लोग देखते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखेंगे ही। आप लोग ऐसी गलत और गंदी बातें करना बंद करो। ये पुत्तन के लिए भी उस समय बोला था, और अभी आप लोग देख रहे हो कितना कुछ खराब हुआ। रिश्ते ऐसे खराब होते हैं जब आप किसी तीसरे को जगह दे देते हो अपने रिश्तों में। जहाँ पुत्तन ने अपने ही कहते ना पति के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी पुत्तन की अपने पति के साथ नहीं भी बन रही थी, तो साइलेंटली हमेशा मैंने बोला है सेपरेट हो जाओ। लेकिन यहाँ पर लाइव करना, वो सारी चीज़ें करनी, लेकिन लाइव सबसे पहले झूठी ने करी थी पुत्तन को लेकर। आज भी शॉर्ट वीडियो बहुत देरी रखी है, नहीं लोग भूल सकते, पास्ट को कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। फिर भी मैं ये चीज़ कहती थी कि भैया बहू बेटियां सबकी सांझी होती हैं, चाहे पुत्तन है, चाहे कंचन है, चाहे झूठी है, चाहे कोई और भी है। प्लीज़ किसी के करैक्टर पर बात मत करिए, है ना। आज आप देख रहे हो नेहा आशीष तिवारी, क्या हाल हो रखा है उसका। भाई लोग इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ ले गए। अगर भाई सचिन गलत है, नेहा गलत है, तो भुगतेंगे ना, लेकिन उनके बच्चे क्यों भुगते, बताओ। वही बात है ना। अब भगवान का शुक्र मनाए पुत्तन की बेटा है, लेकिन क्या बेटों को सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन लड़कियों के लिए आफत हो जाती है। ये कलयुग है। आप लोग ये चीज़ समझिए, बेटियां, अगर पुत्तन ने अपनी ननद के लिए कुछ कभी भी ऐसे गलत सोचा है या गलत बोला है, आपको पता है जो उसके सपोर्टर हैं, जो कोई भी हैं, अदर कोई भी, अगर कोई किसी लड़की के लिए इतना गलत बोलता है ना, बहन भाई के रिश्ते को लेकर भी, भाई गंगा में नहाने से भी वो पाप ना धुलते नहीं हैं, है ना। रामायण का पाठ रखवाया है, हो गया कंप्लीट। किन्होंने, आपको पता है, ये पुत्तन की ही ताई जी मुँह बोली बहन बार बार रिपीट किया है, ये लीचड़ ने, है ना। तो उस रामायण के पाठ में अब खाना तो खाने चली गई, वहाँ बैठती रुकती, आपको पता लगता है एक्चुअली में सत्संग में होता क्या है। तो चलो, पुत्तन के तो फिलहाल नॉर्मल व्लॉग आ रहे हैं, पीछे जो कर गई हैं, है ना। लेकिन पुत्तन अभी भी ये चीज़ समझे कि इतनी कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रही हैं उन लोगों की वीडियोस, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है। तो पुत्तन, तुम्हें पता है उसका पति जिसके किसी दूसरी पत्नी के साथ अफेयर की अभी बातें उड़ाई जा रही हैं, उसमें 100% सच है या 1000% सच है पता नहीं, लेकिन उसकी पत्नी ने एक बार भी टाइटल ये नहीं रखा मुंह काला करवा के आया, नहीं रखा उसने, ठीक है। लेकिन पुत्तन का देख लो आप। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, वही सचिन की वाइफ मनीषा, उसकी कम्युनिटी है कि यही 1-1.5 घंटा पहले ही कि मेरे पति के साथ उस औरत की, यानी कि नेहा आशीष तिवारी की पिक भी ना यूज़ करी जाए थंबनेल पर, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। समझ गए आप। उसके बावजूद वो अपने पति को ही सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पुत्तन के रिश्ते में तीसरा कौन था, खुद पुत्तन की बड़की जिज्जी, है ना। तो पुत्तन ने इतना भी ये जरूरी नहीं, पुत्तन जो है स्थानों के नीचे दबी पड़ी थी, जिस वजह से पुत्तन ने सपोर्ट किया। पुत्तन कहती मैंने झेला। अब पुत्तन, तुम ये लाइव देखती होंगी, तुम भी चैनल ओपन करती होगी, यूट्यूब जो है वो रेकमेंड कर रहा है, होम पेज पर भी भेज रहा है, ब्राउज़र फीचर से पता नहीं कैसे कैसे उन लोगों की वीडियो ट्रेंड कर रही हैं, आप लोगों के भी तो सामने आ रही हैं। और सपना को भी देख लो, है ना। पुत्तन, तुम्हारा कंपैरिजन है किसी के साथ, तुम्हें तुम्हारा पति ही सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो पुत्तन ने भी एक और रिश्ते को कलंकित करते हुए नजर आई थी, जिसमें बोला गया था कि उसका बहनोई नंदोई यानी कि कंचन का ही पति जो है, उसकी नज़रें भी अच्छी नहीं थी पुत्तन को। अब सपना को देख लो, विद प्रूफ वो सामने आई है, तो क्या पुत्तन विद प्रूफ सामने आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो रिश्तों को कलंकित करना जुबान में हड्डी नहीं है, फिसल जाती है, कर लो, लेकिन ऊपर क्या जवाब दोगे। दुनिया में आप सच के प्रूफ दे देकर थक जाओगे। दुनिया एक प्रूफ मांगेगी, उसके साथ 10 और मांगने लग जाएगी और बोलने लग जाएगी, है ना। लेकिन वो सेटिस्फाई फिर भी नहीं होएंगी, पर ऊपर वाला उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है।
एक बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करना इतना आसान नहीं था, उस समय भी इतना आसान नहीं है आज भी, है ना। तो बाकी ये गंदगी बहुत हो चुकी है यूट्यूब पर। मेरे को अचानक से याद आया कि ये सारी चीज़ें जो है ना पुत्तन फैमिली की ओर से भी हो चुकी थी, जो कि बहुत ही वाहियात और बहुत ही गलत मैसेज देते हुए इनके एपिसोड नज़र आते थे। फिलहाल आजकल आज की बात करें तो हल्के फुल्के हैं, जैसे भी हैं, थोड़े से ही व्यूज़ आते हैं, चलो ठीक है, उसी में खुश रहो, लेकिन पुरानी गलतियां फिर से भी कभी दोहराना मत, है ना। अब पुत्तन है, पुत्तन को कितना पश्चाताप है, पुत्तन को कितनी गिल्ट फील होती है उस चीज़ को लेकर, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने इतना तो देखा है अपने ही एपिसोड में अपनी ही ननद के बारे में ये कहते हुए पुत्तन का खुद की ज़ुबानी कि कैसे एक इंडिपेंडेंट लेडी, वो भी वर्किंग वुमेन और एक छोटे बच्चे की माँ, तो कैसे वो हैंडल करती हैं, वो चीज़ मैं समझती हूँ। ये सारी बातें इसने सीढ़ियों पर बैठकर बोली थी, है ना। अब फील हो रहा है तुम घर पर हो लेकिन तुम्हारे लिए काम बहुत है ना, छोटा बच्चा है पर हेल्पिंग हैंड भी है तुम्हारे पास, तुम्हारी मदर। आज तो माता जी भी तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आई पुत्तन के, है ना। तो यही चीज़ तो हम लोग कहते हैं ना, माता जी अगर कोई कुछ भी कहे करे, बच्चा थोड़ा भी करे तो अप्रिशिएट जरूर किया करो, जरूर किया करो। ये कोई बात नहीं है, अगर वो धीरे काम कर रही है, काम तो वो कर ही रही है ना, आपको काम से मतलब है, वो धीरे करे जल्दी करे, उससे बात नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ते ही हैं, जब वो कोशिश करेगी ना जल्दी जल्दी करने की तो काम खराब ही करेंगी। तो इससे अच्छा है कि वो आराम आराम से करे, बिल्कुल भी मेंटली स्ट्रेस ना लेते हुए, है ना। तो जहाँ तो माँ ऐसी हैं, अगर यही बात सास ने कही होती ना, जिल्ली सी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, तो वो बहुत बुरी हो जाती, फिर उसका डिप्रेशन पुत्तन दूर करती। ये सारी बातें मुझे आज क्लियर करनी पड़ी है, क्योंकि इस समय ट्रेंड ही यही है, बातें ही ऐसी चल रही हैं। और पुत्तन को अगर लगता है कि उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो पुत्तन जो है बहुत बड़ी वाली गलत थी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो महफूज है, पुत्तन महफूज है अपनी फैमिली में, अपनी माँ के पास, अपने भाई के पास, है ना, अपने घर में, खुद के बनाए हुए घर में महफूज है। और इस चीज़ को एग्री जो है वो नन्नू भी करेगा। अभी जो सीन चल रहा है ना, ये नेहा आशीष तिवारी है, वो कम से कम ऐसे वाले लोग, यूट्यूबर्स, क्रिएटर, ऐसी वाली सिचुएशन इन लोगों ने तो एटलीस्ट क्रिएट नहीं करी कि अपने घरों में ऐसे बाहर वालों को घुसने तो नहीं दिया। लेकिन हाँ, पुत्तन की जड़ें काटने में, पुत्तन के ही रिश्ते ख़राब करने में इसके खुद के ही बड़की जीजी ने फुल सपोर्ट किया है, क्योंकि नहीं बर्दाश्त होता भाई, नहीं बर्दाश्त हो रहा कि पुत्तन को सब कुछ इतना इजीली कैसे मिल गया। तो चलो जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक, कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।